हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को राजलक्ष्मी त्रिपाठी के नमस्ते। उम्मीद करती हूँ कि आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ पूरी तरह से सुरक्षित और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज डॉटर्स डे है, तो आज मैं डॉटर्स डे पर आपके साथ अपने विचारों को बांटने के लिए आई हूँ। मैं आपसे जो है आज के दिन अपने मन की कुछ बातें साझा कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आएगी। दोस्तों, एक दिन, साल में एक दिन लड़कियों के लिए बनाया गया है डॉटर्स डे के नाम पर। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या एक दिन जो है लड़कियों के नाम करके डॉटर्स डे मना करके हम अपने कर्तव्यों की इतिश्री कर लेते हैं? तो इसका जवाब नहीं है। डॉटर्स डे मनाना तभी सार्थक हो पाएगा जब हम लड़कियों की, अपनी बेटियों की जो है अधिकारों को समझेंगे, उन्हें इतना सशक्त बनाएंगे, उन्हें इतना सबल बनाएंगे कि वो दुनिया की हर मुश्किल को, हर परेशानी को जो है पूरी साहस से, दृढ़ निश्चय से उसे जो है उसका सामना कर पाएंगी। दोस्तों, आज जो है इतना हम जो है विकास कर चुके हैं, बावजूद उसके जो है हमें मतलब हर दिन जो है हजारों जो लड़कियां जो हैं वो गर्भ में ही मार दी जाती हैं। क्यों? क्योंकि वो कन्या हैं। इस वजह से उन्हें जो है संसार में आने का अधिकार ही नहीं दिया जाता है। उन्हें इस धरती पर जन्म लेने से पूर्व ही जो है माँ के गर्भ में ही खत्म कर दिया जाता है। तो जब तक हम जो है ये भ्रूण हत्या और लड़कियों के प्रति होने वाले दुर्व्यवहार, उनके साथ होने वाली छेड़छाड़, रेप आदि को जो है हम खत्म नहीं करेंगे, तब तक सही मायनों में डॉटर्स डे मनाने का कोई औचित्य नहीं है। तो चलिए दोस्तों, ये हुई मेरे मन की बात। लेकिन मैं एक प्यारी सी बेटी की माँ हूँ। मेरी बिटिया जो है उसमें मेरी जान बसती है, मेरे घर की रौनक है वो। जब वो हंसती है तो उसकी हंसी से जो है मेरे घर में एक उजाला सा फैल जाता है। उसकी प्यारी सी स्माइल देख करके जो है सारा गुस्सा, अगर आता भी है, कभी किसी चीज़ पे गुस्सा आता है, तो उसकी जो प्यारी सी स्माइल है उसे देख करके वो दूर हो जाता है। तो डॉटर्स डे के अवसर पर मैंने अपनी प्यारी सी बेटी आराध्या के लिए एक कविता लिखी है, तो उसे मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी कविता पसंद आएगी। मेरी कविता का शीर्षक है तुम मुझसी हो। जब तुम ठुनकते हुए मुझसे रूठ कर दूर बैठ जाती हो और अपनी मासूम आंखों में ढेर सारा प्यार लिए मुझसे कहती हो। जब तुम ठुनकते हुए मुझसे रूठ कर दूर बैठ जाती हो और अपनी मासूम आंखों में ढेर सारा प्यार लिए मुझसे कहती हो, आप गंदी हो, आप गंदी हो, मुझे डांटती हो। उस क्षण मुझे तुम पर गुस्सा नहीं आता, उस क्षण मुझे तुम पर गुस्सा नहीं आता, बेहद प्यार आता है। तुम्हारी हर शरारत मुझे मेरा बचपन याद दिलाती है। तुम्हारी हर शरारत मुझे मेरा बचपन याद दिलाती है। तुम बिल्कुल मुझसी हो, तुम बिल्कुल मुझसी हो, थोड़ी सी नटखट, थोड़ी सी बदमाश। तुम बिल्कुल मुझसी हो, थोड़ी सी नटखट, थोड़ी सी बदमाश, पर बेहद मासूम और प्यारी, पर बेहद मासूम और प्यारी। तुम्हारी मासूम हंसी पल भर में ही सारे तनाव को छूमंतर कर देती है। तुम्हारी मासूम हंसी पल भर में ही सारे तनाव को छूमंतर कर देती है। सच, तुम बेहद प्यारी हो मेरी बिटिया रानी। सच, तुम बेहद प्यारी हो मेरी बिटिया रानी। मेरी लाडली, तुमसे मैं यही कहूँगी, मेरी लाडली, तुमसे मैं यही कहूँगी कि तुम कभी भी जिंदगी में समझौते करना ना सीखना। तुम अपने लिए खुद आइडियल बनना, तुम अपने लिए खुद आइडियल बनना। किसी की बनी बनाई लीक पर ना चलना, किसी की बनी बनाई लीक पर ना चलना। तुम अपने लिए खुद आइडियल बनाना।
तुम अपनी मेहनत और लगन से सफलता के नए कीर्तिमान रचना। तुम अपनी मेहनत और लगन से सफलता के नए कीर्तिमान रचना, अपनी खुद की पहचान बनाना। तुम अपनी मेहनत और लगन से सफलता के नए कीर्तिमान रचना, अपनी खुद की पहचान बनाना। चाहे कितनी भी मुश्किल घड़ी क्यों ना हो, जिंदगी की भाग दौड़ में तुम अपनी मासूमियत, बेबाकी और खूबसूरत हंसी को ना खोने देना। चाहे कितनी भी मुश्किल घड़ी क्यों ना हो, तुम जिंदगी की भाग दौड़ में अपनी मासूमियत, बेबाकी और खूबसूरत हंसी को खोने ना देना। तुम मुझसे ये वादा करो, तुम मुझसे ये वादा करो कि कभी किसी से नहीं डरोगी। तुम मुझसे ये वादा करो कि कभी किसी से नहीं डरोगी। ये मैं जानती हूँ तुम इतनी मजबूत बनोगी कि राह की कोई मुश्किल तुम्हारा रास्ता रोकने का साहस नहीं कर पाएगी। ये मैं जानती हूँ कि तुम इतनी मजबूत बनोगी कि राह की कोई मुश्किल तुम्हारा रास्ता रोकने का साहस नहीं कर पाएगी। मेरी नन्ही मासूम कली, तुम मेरा अक्स हो। मेरी नन्ही मासूम कली, तुम मेरा अक्स हो। लेकिन तुम मुझसी बनने की बजाय अपनी अलग पहचान बनाना। तुम मुझसी बनने की बजाय अपनी अलग पहचान बनाना। घबराना नहीं, तुम्हारे पीछे पर्वत सी अडिग खड़ी है तुम्हारी माँ। तुम्हारे पीछे पर्वत सी अडिग खड़ी है तुम्हारी माँ, पर तुम्हारी मुश्किलें दूर करने को नहीं, तुम्हें उनसे जूझने का हौसला देने के लिए। मैं जानती हूँ तुम राह की सारी रुकावटों को दूर कर निडर आगे बढ़ोगी सफलता के नए कीर्तिमान रचने को। मैं जानती हूँ तुम राह की सारी रुकावटों को दूर कर निडर आगे बढ़ोगी सफलता के नए कीर्तिमान रचने को। तो दोस्तों, हमें अपनी बेटियों को इतना सशक्त बनाना है, इतना मजबूत बनाना है कि वो किसी भी मुश्किल हालात का सुगमता से सामना कर पाएं। अब वो ज़माना चला गया कि जब लोग अपनी बेटियों को ये शिक्षा देते थे कि जिस घर में तुम्हारी शादी हुई है, जहाँ तुम्हारी डोली गई है, वहाँ से तुम्हारी अर्थी ही निकलेगी। नहीं, मैं इस चीज़ को बिल्कुल नहीं मानती हूँ। अब वो ज़माना नहीं है। अब बेटियाँ अगर अपनी ससुराल में सुखी नहीं हैं, उन्हें किसी भी किस्म का दुख है, तो लोग क्या कहेंगे, इन सारी बातों को छोड़ करके आप अपनी बेटियों को सहारा दीजिए। उन्हें ज़िंदगी की मुश्किलों से निकाल करके उन्हें हौसला दीजिए। उन्हें ये बताइए कि तुम्हारी जो दुनिया जो है इतनी छोटी सी नहीं है, बहुत विस्तृत आकाश है तुम्हारा, बहुत सारी चीज़ें तुम्हारे लिए हैं, उन्हें तुम्हें अचीव करना है, तुम्हें अपनी मुश्किलों को निपटाना है, उससे पार पाना है। कितनी भी चीज़ें जो हैं, अड़चने हैं, रुकावटें हैं, उन्हें दूर करते हुए तुम्हें सफलता का जो है एक ऐसा परचम लहराना है, अपना एक ऐसा व्यक्तित्व बनाना है कि तुम्हें जो है कोई कुछ कहने से पहले जो है 100 बार सोचे कि इसे मैं ये बात कहूँ या ना कहूँ। मतलब तुम्हें अपना जो व्यक्तित्व जो है उसे बहुत सशक्त बनाना है। आज बेटियों को सुरक्षित रखने के लिए ये बहुत ज़रूरी हो गया है कि उन्हें सेल्फ डिफेंस के साथ साथ जो है एक ऐसी जो है आत्मशक्ति से भर दें कि वो किसी भी जो है विपरीत परिस्थितियों में हौसला हारने की बजाय जो है डट करके उसका मुकाबला करें। तो फिर मैं इसी के साथ आपसे विदा लेती हूँ। फिर कभी मेरे मन में कोई विचार आएगा तो उसे मैं आपके साथ ज़रूर बांटूंगी। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, नमस्ते।